माधवगढ़ मध्य प्रदेश के सतना जिले के रीवा रोड पर स्थित है, जो सतना से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित है। माधवगढ़ एक समय में एक बड़ा राज्य हुआ करता था, जो राज्य पर शासन करने वाले वंश के पतन के बाद धीरे धीरे अपने सारे वैभव खो दिया और एक इतिहास के रूप में बदलकर रह गया। माधवगढ़ का किला सतना जिले में तमस नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्राचीन किला है। माधवगढ़ किला नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण यह किला बहुत खूबसूरत कहलाता है। यह किला तमस नदी पर बने पुल से बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। किले की दीवारों में लगे पत्थरों पर विशेष प्रकार की नक्काशी की गई है, जिससे इसकी खूबसूरती पर और चार चांद लग जाता है। माधवगढ़ को सबसे पहले केशव सिंह ने जीता और उनके वंश ने राज किया। माधवगढ़ का अगर स्वर्णिम काल देखा जाए तो राजा परीक्षितप सिंह के शासनकाल में ही था। परीक्षितप सिंह के शासनकाल में राज्य अत्यधिक शक्तिशाली और वैभव से पूर्ण था, इसलिए राजा परीक्षितप को ही माधवगढ़ का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। महाराजा परीक्षितप सिंह के 2 पुत्र थे, पहला बालादेव सिंह और दूसरा माधव सिंह जी थे। महाराजा परीक्षितप सिंह के बड़े पुत्र बालादेव सिंह राजगद्दी पाने की लालसा में रहता था और अपने पिता परीक्षितप सिंह जी को मारने का असफल प्रयत्न करता रहता था। परंतु महाराजा परीक्षितप सिंह कई बार उन्हें यह योजना बनाते हुए पकड़ लिया करते थे और उनके इरादे को भांप लिए। महाराजा परीक्षितप सिंह ने बालादेव सिंह को मुंह काला कर और धक्के मारकर राज्य से निष्कासित कर दिया और अपने छोटे बेटे माधव सिंह को सिंहासन पर बैठा दिया और महाराजा माधव सिंह वहां के आधिकारिक राजा बने और राजा माधव सिंह के नाम पर ही आधिकारिक रूप से माधवगढ़ नाम पड़ा। राजा माधव सिंह ने कई बार अपने प्रतिद्वंदी राज्यों के आक्रमण को विफल किया, जिसके कारण माधव सिंह का प्रजा में भरपूर समर्थन था। लेकिन माधव सिंह के बाद कोई इतना प्रतापी नहीं हुआ और 1584 ईस्वी में अंततः यह राजवंश समाप्त हो गया और माधवगढ़ अपनी सारी महिमा खोकर एक वीरान गांव बनकर रह गया। अपनी सारी उपलब्धियों को सजोए हुए 4 दीवारी में अपने सारे अरमान कैद किए हुए था। तभी रीवा रियासत के राजा विश्वनाथ सिंह जोदेव ने 18वीं शताब्दी में इस किला का जीर्णोद्धार करवाया और रीवा रियासत की सुरक्षा के लिए किले का उपयोग शुरू किया। माधवगढ़ को महाराजा विश्वनाथ सिंह ने अपनी रियासत में रक्षा और देखभाल के लिए यहाँ पर अपनी सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षित करवाया और घोड़ों का प्रशिक्षण केंद्र बनवाया और सैन्य टुकड़ियाँ यहाँ पर रहा करती थीं। इस तरह रीवा रियासत का माधवगढ़ एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। रीवा रियासत के अंग बनने के बाद अंग्रेजों के समय तक यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रहीं और घोड़ों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा। परंतु इस किले को लेकर आसपास कई प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हैं। इन भ्रांतियों में सबसे बड़ी भ्रांति ये थी कि कोई भी इस किले में रात नहीं गुजार सकता। यह हमेशा रात में भूत प्रेत की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भीषण गर्मी में कोई इंसान यहाँ रो दे तो बारिश होने लगती है और भी
कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन यह किला देखरेख के अभाव में एक निर्जन एवं टूटा फूटा किले का अवशेष बनकर रह गया। माधवगढ़ किला नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण यह किला बहुत खूबसूरत लगता है। यह किला टमस नदी पर बने पुल से बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। किले की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। माधवगढ़ किले के अंदर लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। लोग बाहर से ही किले को देख सकते हैं। इस किले का जो प्रवेश द्वार है वह बहुत ही बड़ा है और लकड़ी का बनाया हुआ है। यह दरवाज़ा शीशु लकड़ी का बना हुआ है। यह इतना भव्य है कि जिससे हाथी, घोड़े, घुड़सवार और रथ आसानी से अंदर बाहर आ जा सकें। किले के बाहर बहुत सारी छतरियां आपको देखने को मिल जाएंगी और आप इन छतरियों के नीचे बने मंदिरों में भगवान शिव के शिवलिंग को देख सकते हैं। बस आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।